चाचा, तुम 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 मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर जाओ तुम। और ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे सीधे मेरे कमरे में चले आए तुम। क्या कर रहे हो? इस मौके के मुझे ना कब से इंतजार था। आज इतने वर्षों से ये मौका मिला है मुझे। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? लगता है कुछ खा पी कर आए हो। नशे में हो ना तुम? हाँ, हूं मैं नशे में, मगर तुम्हारे प्यार के नशे में। प्यार? तुम ना पागल हो चुके हो। तुम मेरे घर के नौकर हो। अपने आप को मालिक मत समझो। अपनी औकात मत भूलो तुम, समझे? आज वही औकात तो मैं तुम्हें दिखाने आया हूं। जब भी तेरा दिल करता है मुझे डांट देती है, मुझे बोलती रहती है तेरी औकात क्या है, तुम एक नौकर हो। आज तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं असली चीज क्या हूं। देखो चाचा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और तुम्हें ना सारी जिंदगी जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस को फोन तो तब करेगी ना तुम, जब उस लायक मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तुझे पता है आज ये दिन कितना हसीन होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं पुलिस को फोन करूंगी। देखो, अगर तुम मुझसे किसी भी बात से गुस्सा हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे छोड़ दो। माफी तो अब मैं तुम्हें दूंगा, मगर अपने हिसाब से। बड़ा जलील किया है ना तूने मुझे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक एक पल का हिसाब लूंगा आज तुझसे। नहीं नहीं, प्लीज। कोई है? यहाँ कोई नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने सारे दरवाजे अच्छे से लॉक कर रखे हैं। नहीं। तुम्हारी चीखें इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। देखो, तुम्हें जो कुछ और चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं करूंगी। तुमसे मैं माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें जितना भी जलील किया है, तुम्हें गलत बोला है, मैं सबके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। अच्छा, एक बात बता, क्या दे सकती है तू मुझे? और तुम्हें पैसे चाहिए? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम लेकर यहाँ से चाहे चले जाना। बोल, कितने पैसे देगी तू? जितने तुम कहो। तुम बताओ ना। 50,000, 60,000, 1,00,000, लेकिन प्लीज। बस? तुम्हारी इज्जत की कीमत सिर्फ 1,00,000? बस निकल गई हवा तुम्हारी। 1,00,000 तो तुम मुझसे ले ले, मगर हंसती हुई खेलती हुई ये हुसन मुझे दे दे। नहीं नहीं चाचा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे को कितनी मदद करी है, तुम वो सब भूल गए जब। मदद? कहाँ मदद की है तूने? मदद तो तू आज करेगी, जब मैं तुम्हें अपनी इस बाहों में भर लूंगा। नहीं नहीं, देखो तुम याद करो, जब तुम्हें पैसे चाहिए थे तुम्हारी मदद मैंने ही करी थी। तुम्हें मेरी की हुई जलालत याद है, बट तुम्हें वो पैसे नहीं याद। वो मदद। पैसे मेरे हक के थे, कोई तुमसे भीख नहीं मांगी थी मैंने। देखो, तुम इस घर में इतनी देर से काम कर रहे हो, तुम पे राज कितना भरोसा करते। उन्होंने तुम्हें इतना भरोसा करके इस घर में रखा है। इसी भरोसे के लिए मैं तुम्हें आज तक छोड़ता रहा, मगर तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आई। नहीं। आज जो तेरे साथ होने वाला। नहीं, नहीं, प्लीज, नहीं, प्लीज, नहीं। अंजलि, क्या हो गया तुम्हें? राज, वो चाचा। क्या बोल रही हो? मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा। तुम्हें पता है चाचा? क्या तुम घबराओ मत, पहले ये बताओ तुमने क्या देख लिया सपने में? पानी लेके आऊं? नहीं, पानी नहीं। मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा कि चाचा ना मेरे साथ
मेरे साथ जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? हाँ यार, मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ, सच में। वो एक अजीब से इंसान बने हुए थे, जैसे वो असल में दिखते हैं वैसे नहीं, कुछ और ही था। जैसे उनके अंदर बहुत गुस्सा और जिद जैसे भरी होती है ना, वैसे निकाल रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है, इस वजह से वो मेरे से बदला ले रहे हैं, वो मुझे सबक सिखा के रहेंगे। पहले थोड़ा शांत हो जाओ यार। तुम्हें कितनी दफा बोला है ये फालतू के सीरियल वगैरह मत देखा करो, ये तुम्हारे दिमाग में घुस गए हैं। हर किसी पे तुम शक कर रही हो। नहीं राज, तुम मेरी बात समझने की और मानने की कोशिश करो। मैं सीरियल की वजह से ये सब नहीं बोल रही यार हूँ। तो दिन बर दिन साइको होती जा रही है। मैं कहना नहीं चाहता, पर क्या बोलूं मैं तुम्हारे बारे में। तुम्हें अपनी बीवी साइको लग रही है। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं जो आज 5वां दिन हो गया, 5 दिनों में तुम्हें 2 बार एक ही सपना क्यों आ रहा है? जब तुम उसी बात पे वजन दे रही हो तो ऐसा ही होगा ना। तो तुम सोचो ना, 2 बार एक जैसे सपना दिखने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि शायद ऊपर वाला हमें कोई साइन दे रहा हो कि अच्छा, ऊपर वाला इतना फ्री है जो तुम्हें ये साइन देगा? यार बकवास बातें मत किया करो, ठीक है? ये तो साइंस भी मानती है, जैसा हम देखते हैं उसी हिसाब से हमें सपने आ जाते हैं। तुम ऐसे करना, मैं कोई बात बोलूंगा कल को वैसे सपना आ जाएगा। ऐसे तो कल मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, उसमें एक पत्नी क्या करती है, उसे नीले ड्रम में डाल देती है। रात तुम्हारा सपना है तो मैंने तो कोई नहीं रिएक्ट किया, तुम्हारे साथ हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है। मुझे पता है तुम मुझे नीले ड्रम में डाल दूंगी। ये तुम नौकर का कंपैरिजन मेरे से कहां से कर रहे हो? फिर यार तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें कितनी बार बोला है चाचा की वजह से हैं हम, ठीक है? चाचा जी ने हमें संभाला है। जब तुम नहीं थी ना, मेरे मॉम डैड की मौत हो गई थी, तब चाचा जी ने ही मुझे संभाला है। एक बार में बार बार नहीं बता सकता। देखो, वो इतने अच्छे इंसान है, भले इंसान है। यार मेरी बात सुनो, ये ना तुम्हारी फालतू की सहेलियां ये तुम्हारे कान भर रही हैं, ठीक है? इनसे दूर रहा करो। यार तुम पागल हो गए हो क्या? कोई मेरा कान नहीं भर रहा है। और ये देखो, मेरी बात सुनो, पहले शांत हो जाओ फिर बात करते हैं। मैं तो शांत हूँ। मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो मैं? देखो, बात पता क्या है कि तुम्हें ना चाचा जी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, और हमारे पास ना और भी तो बहुत सारे नौकर हैं हमारे धर्म के। तुम खान चाचा पे इतना भरोसा क्यों करते यार हो? मेरी बात सुनो, तुम इतने पढ़े लिखे होकर अभी भी तुम उसी जात धर्म इन चीजों में मतलब कि पड़े हुए हैं। सबसे पहले इंसानियत आती है। इंसानियत की वजह से अगर देखे ना, चाचा जी की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है? मेरे माँ बाप के जाने के बाद चाचा जी ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। यार वो हमारे नौकर नहीं है, हमारे घर के सदस्य हैं। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ ना, उतनी जल्दी काफी है। तो जरूरी फिर हमारे थोड़ी है। बीच में कोई लड़ाई होगी, तुम बोलोगी मेरे लिए भी चाचा की वजह से हम लड़ पे। यार जब उन क्या बोलूं मैं, मेरा तुम बीपी हाई कर रही हो। देखो, जरूरी नहीं है ना इंसान की सोच हमेशा एक जैसी रहे। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया है, मैं मानती हूँ। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इतना प्यार, इतना इज्जत, इतना तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम अपने लिए जॉब कर सकते हो, घर चला सकते हो, अपनी लाइफ सेटल कर सकते हो। मैं मानती हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ इस बात से, लेकिन इंसान की नीयत बदलते टाइम थोड़ी लगता है। यार जो गुनाह आदमी ने किया ही नहीं है, उसकी सजा कैसे कर दूं मैं? जब तुमने मुझे नीले ड्रम में डाला ही नहीं है, मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ? यार ये मेरे मन का बहम है, तुम भी अपने मन का बहम समझो ना। जैसा हम देखते हैं वैसा हमारे साथ सपने में हो जाता है, कोई इशू नहीं है। चाचा जी को मैं ना पिछले 10 साल से जानता हूँ, उन्होंने जिस हिसाब से मुझे संभाला है वैसी तो कोई बात नहीं हुई। यार जरूरी नहीं है ना कि ऐसा ही हो। तुम ना हमेशा मेरी बात काट देते हो। बाकी मैं चाचा जी को नहीं निकाल सकता, वो अकेले हैं यार, कहाँ पे जाएंगे वो? तो मैं चली जाऊँ इस घर से? तुम्हें वो तो मैं चाहिए चला जाता हूँ ना। दिमाग में तुम्हारे पढ़ नहीं रहा। आधी रात को तुम्हें जो सपना कब से प्यार से संभाल रहा हूँ मैं तुम्हें, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हें मेरे साथ लड़ने का मौका चाहिए ना बस। यार लड़ने की बात है तुम्हारी, चाचा जी पिछले 5 दिन हो गए एक ही टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। जब से आई हो चाचा जी जैसे। यार मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी बिमला सहेली है ना, उससे दूर रहा करो। मुझे सब पता है, वही कान भर रही है। तुम बिमला को क्यों बोल रहे हो? उसने तुम्हारे बारे में या किसी और के बारे में तो आज तक कभी कुछ नहीं बोला। तो चाचा के बारे में मैं क्यों बोल रही उसके है? धर्म का हूँ इसलिए नहीं मैं बोल रही। वो तुम्हारे इस माइंड में ना, वो क्या बोलूं मैं तुम्हें, कूड़ा भर रही है, कूड़ा। यार मेरी बात सुनो, सबसे इंसानियत बड़ी होती है, ठीक है? ये जात धर्म सब बाद में आता है। उस बिमला से दूर हो, वो फालतू की बातें कर रही है। पहले मुझे भी बोला था ऐसे है, तुमने उसको रखा है, खान साहब को रखा है, ऐसे नहीं है, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। यार उसके घर में तो कोई इज्जत नहीं है, बार वो प्रवचन झाड़ती रहती है। जिस दिन ना कुछ कांड हो गया ना, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ। सिर्फ तुम्हारी बातें सही नहीं होती हैं।
तुम अच्छा। अपनी दिमाग में ना अपनी उस चीज को बना के रखते हो सपने की, हाँ बस यही सही है यही गलत है। मेरी बात सुनो, आज के बाद अगर बिमला घर में आ गई ना, सबसे पहले टांगे मैं तोड़ूंगा उसकी। आज के बाद मेरे घर में बिमला नहीं दिखनी चाहिए, और सो जाओ जहाँ से। अच्छा मतलब तुम अपने दोस्तों को बुलाओ तो ठीक है, मेरे दोस्त कौन से तुम्हारे कान, मेरे दोस्त मेरे कान भर रहे हैं तुमसे लड़ने के लिए। तुम फालतू की बातों करोगे ना तो ऐसी लड़ाई होगी हमारे बीच में। लड़ाई होगी तो लड़ाई तुम अपनी वजह से कर रहे हो, मेरी वजह से नहीं। यार तुम बात ही इतनी फालतू कर रही हो यार, सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है मैंने। हाँ तुम कौन सा कभी मेरी बात मानोगे? मानने लायक बात हो ना तुम्हारी तभी मानूंगा। ठीक है सो जाओ। बिमला से दूर रहना भी। दिमाग खराब कर दिया। पागल हो गए हो तुम? दिखाई नहीं देता तुम्हें? हाथ टूट गए तुम्हारे? नहीं क्या चाहते हो तुम कि मेरे घर का सारा नुकसान तुमने करने का सोच रखा है? तय करके आए हो? अरे नहीं नहीं मेम साहब, वो तो गलती से गिर गया। अच्छा गलती से गिर गया? गलती से? मेरे सामने ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा शरीफ मत बना करो, मुझे सब समझ में आता है। तुम ये मुझे परेशान करने के लिए करते हो ना, ताकि मेरे घर का नुकसान हो, तुम्हें मजा आए। ये सारे ड्रामे ना तुम अजय के सामने करा करो, वो तुम्हारा प्यारा मेरा राज तुम्हारे ना बातों में आ जाता है। पर बेवकूफ कहीं के, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं इतने बड़े घर में काम करते करते। अब बोलो। मेम साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, वो गलती से हो गया। सारी गलतियां तुमसे हर रोज कैसे हो जाती हैं? अगर तुम उठाओ इसे, छोड़ो इसे। तुम ना किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के नालायक नौकर हो तुम। राज ने ना तुम्हें ज्यादा ही सर पे बिठा रखा है, उन्हें मेरी जैसी ना तुम्हारी एक दिन में अकड़ ठिकाने लगा दे। माफ कर दो मेम साहब, हुआ तो सब कुछ गलती से, मगर फिर भी मैं माफी मांगता हूँ। गलती 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 कितनी बार करोगे? कल तुमने मेरा इतना महंगा सूट जला दिया, आज तुमने ग्लास तोड़ दिया। सोचो अगर ये मेरे टेबल का कांच टूट जाता, पता है तुम्हें कितना महंगा है ये? मैम, जब मैं आपके सूट की इस्त्री कर रहा था ना, तो आपने आवाज लगा दी थी मुझे दूसरे काम के लिए। अच्छा तो वो भी मेरी गलती है? मैंने ऐसा नहीं बोला है कि आपकी गलती है। नहीं, कहना तो तुम यही चाहते हो कि मेरी गलती है, कि मेरी गलती की वजह से मेरा ही सूट जल गया। तो मुझे तो तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, है ना? तुम तो कितने प्यारे हो, मासूम हो, है ना? बोलो। तुम्हारी वजह से ना मेरा इतना महंगा सूट खराब हुआ है, तुम्हारी तनख्वाह में से ना पैसे काटूंगी मैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसी बात मत करो। ऐसी बात मत करो। आपको पता है ना मुझे पैसों की कितनी सख्त जरूरत होती है। हाँ अगर आपने मेरी तनख्वाह से पैसे काट लिए तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान? तुम्हारा इतना सा नुकसान है, और मेरे इतने सारे नुकसान में कोई नुकसान ही नहीं है तुम्हारे लिए। तो कोई छोटी सी बात है, सूट जल गया, कितना महंगा सूट था। कल तुमने मेरा 2-4 दिन पहले तुमने क्या किया था? अच्छा तुम्हें तो वो भी याद नहीं होगा, याद दिलाऊं? क्या किया था मैंने? क्रॉकरी सेट तोड़ा था मेरा, उसका एक ग्लास तोड़ दिया था तुमने। और उस क्रॉकरी सेट को मैं कहां से लेकर आई थी? अंजलि, ये क्या कर रही हो? तुम्हें अक्ल वक्ल है क्या? तुम्हारे इस नौकर को अकल है? क्या हो गया अभी? ग्लास तोड़ने वाले थे ये। यह स्टील का तो गिलास ऐसे कैसे टूट जाएगा? वो नहीं टूटेगा, पर उसकी वजह से कांच तो टूट जाएगा ना, जो इतना महंगा है। या तुम सुबह सुबह अपना बीपी हाई क्यों करके रखते हो? तुम्हारा ये चाचा ना, ये खान देखो ना, ये हाथ अपने नीचे रखो, थोड़ा तमीज से तो बात करो, अपनी और इसकी उम्र का लिहाज तो कर लो। तो ये अपनी हरकतें ठीक नहीं कर सकते क्या? मेरे घर का सारा सामान ही तोड़ देंगे। तुमने इनको ज्यादा ना सर पे चढ़ा रखा है, वरना मेरी जैसे तो ना इन्हें 1 मिनट में ठीक कर दे। चाचा तुम ऐसे करो, तुम रसोई में चले जाओ, वहां पे कर लो काम, ये फिर कर लेना। हाँ बचा लो तुम। यार तुम्हें अकल नहीं है क्या? क्यों बार बार मुझसे ये? यार मुझे नहीं है अकल राज, बिल्कुल अकल नहीं है मुझे। तुम्हारे को ही सारी अकल है, और तुम्हारे इस चाचा जान को, मेरे को तो कुछ है ही नहीं, है ना? यार फिर क्या हुआ? गिलास थोड़ा कुछ हो गया क्या? फूट गया तुम्हारा? ये फूटा नहीं, पर मेरा इतना महंगा सूट जो मैंने अपनी फ्रेंड की मैरिज में यार मैं लेके आ जाऊंगा ना, कौन सी इतनी बड़ी आफत तो हुई नहीं है। सेम कलर सेम डिजाइन कहां से लेकर आओगे तुम?
यार 2 साल पुराना तो था। वैसे तो तुम बोल रही थी मुझे ये शॉपिंग करवा दो, वो शॉपिंग। यार तुम्हें लड़ाई का सिर्फ बहाना मांगता है और कुछ नहीं होता है। 2 साल पुराना, वो 2 साल पुराना सूट नहीं था, वो नया सूट था। मेरी फ्रेंड मुझे देकर गई थी गिफ्ट में। यार फिर क्या हो गया? इतनी बड़ी बात तो नहीं है जितनी तुम बड़ा बना रही हो। फिर क्या हो गया? इन्होंने वो प्रेस से जला दिया। अगर तुम इन्हें इतनी ढील देके रखोगे ना, घर का आधे से ज्यादा सामान इन्होंने ही तोड़ देना। यार तुम्हें रात भी बताया था, अभी भी बताया, ठीक है? बार बार मुझसे ये लेक्चर नहीं होगा, ठीक है? लेक्चर की बात नहीं है राज, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम उन्हें ये कहो कि ध्यान से कर लें घर का काम, तुम उन्हें घर का सदस्य बोलते हो ना। अच्छा, मैं तुम्हारा ऐसे कॉलर पकड़ बात करूं तुम्हें अच्छा लगेगा? ऐसे क्या यार तमीज होती है बड़ों से बात करने की, वो तो तुम्हें है नहीं। वैसे तो तुम बोल रही हो ये है फलाना है, ये सब कुछ तुम्हारी बिमला सिखा रही है ना, मुझे पता है। एकदम बिमला। Shut up! तुम ना बिमला के पीछे मत पड़ो, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी और तुम्हारी। गलती तो मेरी है ना, जो बिमला को आने दिया जहाँ पे। पहले दिन आती ना, पहले दिन टांग तोड़ देता उसकी। तुम्हारे वो खान चाचा करते करते तुम्हारी। यार मेरी बात सुनो, रात में समझाया था, खान चाचा की वजह से जहाँ पे रह रहा हूँ मैं, ठीक है? उसके लिए एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। हाँ, मेरे लिए तुम कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी सुना सकते हो, पर अपने चाचा के लिए नहीं सुन सकते हो। वो तुम्हारी जान है और मैं तो फालतू का सामान। मैंने कब बोला जी? तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। मेरी हरकतें? मैंने क्या कर दिया? घर का सामान बचाने की कोशिश कर रही हो, सबको संभालना चाहती हो, क्या प्रॉब्लम है इसमें तुम्हें? अच्छा ठीक है, फिर तुम ऐसे ये भी तोड़ देती हो, वो भी तोड़ देती हो, सब कुछ तोड़ देती हो। तुम हो ही पागल गई हो, मैं क्या करूं? ये भी तोड़ दूं? यार अच्छे से कह देना, आदमी को बोल देना अभी, चाचा जी थोड़ा ध्यान से काम करो। एक तो ये बात होती है, एक होती है चाचा जी ध्यान से। फर्क है ना इस बात में। तुम ना उस 2 टके के नौकर के लिए ना मेरे साथ ना ऐसी बात मत करो, मुझे नहीं मेरी पसंद। बात सुनो, 2 टके का नौकर नहीं है, चाचा है वो हमारा। नौकर क्या नौकर लगा रखा है? ठीक है, तुम्हारे चाचा जान, तुम्हारे को बड़ा प्यार आ रहा है ना उनके ऊपर, ठीक है? तुम उनसे ही रोटियां बनवाओ, उनसे ही खाना खाओ और उनसे ही बात करो, मुझसे तो तुम बात ही मत करना। पहले कौन सा तुम मुझे रोटी ला के दे रही हो? चाचा जी तो बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, इतने नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। बात बात पे तुम्हें सिर्फ लड़ाई का बहाना मांगता है और कुछ नहीं आता तुम्हें। वाह राज, नाइस। मतलब तुम सुबह का चला रहा हूँ, मेरी फाइल कहाँ पे है? वो तो तुमसे ढूंढी नहीं गई। चाचा जी से एक गिलास का टूट पाया, सारा सामान सिर पे उठा लिया तुमने। हाँ, मेरी बात का तो तुम्हें मानना नहीं है। तो तुम्हारा भी तो गुस्सा है ना। तुम अगर ऐसी हरकतें ना करो तो तुम्हारे चाचा पे भी मैंने तुम्हें गुस्से से कब बोला? जब तुम हरकतें ऐसी करोगी तो मेरा गुस्सा तुम्हें पता ही है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने चाचा के पास और उनसे ही बात करो। मुझसे कोई काम बोलना भी मत, ना पूछना ना कहना। यार मेरी बात सुनो, मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? दिन भर। एक बात और, बिमला बंद है जहाँ पे, और तुमने बिमला के घर में नहीं जाना। नहीं, मैं बात करूंगा उससे। ये सब पट्टी ना तुम्हें वो पढ़ा रही है। तुम डिसाइड करोगे कि मैं कहाँ जाऊंगी। चाचा जी से नहीं, तुम्हें चाचा जी से दिक्कत नहीं है, उसके धर्म से दिक्कत है। तुमसे अच्छा, मुझसे दिक्कत होगी अभी? हाँ, धर्म की बात को तुम मेरे को मत उठाओ। उसने मुझे कुछ नहीं पढ़ाया, सब कुछ सिखाया दिखाया ना तुम्हारा है। तुम असली जड़ो, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। यार मेरे वो चाचा हैं तो चाचा ही रहेंगे, ठीक है? फिर क्या वो अगर वो अलग धर्म के हैं? ठीक है, ये तुम ना कट्टरपंथी अपने पास ही रखो। जिस दिन कुछ कांड हो गया ना, उस दिन यार क्या कांड कब से देख रहा हूँ तुम्हें? 10-15 दिन से, जब से तुम बिमला के घर से आई हुई हो ना, तब से जो कांड होएगा फलाना का। अब तक तो चाचा जी ने कुछ किया नहीं। मैं 10 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो कोई शिकायत का मौका दिया नहीं उन्होंने। कोई बात नहीं, समय के साथ ना सब मेरी बात सुनो, उनकी थोड़ी तबीयत खराब रहती है, हो जाता है थोड़ा मोटा, इतना भूलने की आदत है। इसका मतलब ये थोड़ी है भी आदमी गलत है। ऐसे तो तुम्हारे से भी गलती होती है, तुम्हें भी निकाल दूं घर से। अच्छा, तो तुमने चाचा के लिए मुझे घर से बाहर निकालने की बात मैं तुम्हें सिर्फ कह रहा हूँ, ये देखा ना, ये देखा दिमाग में कैसी कैसी बातें आ रही तुम्हारी। ये सब गलत संगत का असर है। तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, उस गलत संगत से दूर हो जाओ। तुम भी मुझसे दूर ही रहो, ठीक है? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बात नहीं करनी भाई? यार तुमसे बात करना भी कौन चाहता है? सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। तुम बिल्कुल सही कहती थी। ये इंसान ना कोई पक्का कोई जादूगर है। इसने कोई काला जादू किया है मेरे पति पर। तुम्हें पता है आज रात मुझसे कितने गलत तरीके से बात कर रहे थे, इतना लड़ाई झगड़ा किया है, रात भी और आज सुबह भी ऑफिस लड़के गए। ये लोग ना ऐसे ही होते हैं। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। अरे आराम से आराम से। तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? मैं तो गिर गई थी ना पहाड़ियों से। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम सीढ़ियों से गिर गई थी, मगर तुम ज़्यादा हिलो जुलो मत, डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें। तुम मुझे छुओ मत, दूर हटो। तुम मेरे पास, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कहा ना मुझसे दूर रहा करो, अपनी औकात देख के बैठा करो। वो सब छोड़िए, मैं आपके लिए चाय ले बना दूं? नहीं,
मेरा बस चले ना तो उसी चाय में जहर देके मैं तुम्हें पिला दूं। तुमने दुखी करके रखा हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझसे लड़ता है, झगड़ता है। अरे मैम साहब, आप ज्यादा मत बोलिए। तो अपने आप को समझता क्या है? चोट लगी है आपको? तूने ना पक्का कुछ किया है मेरे पति पर। निकल जा यहाँ से, चला जा मुझसे दूर। अगर मेरे पति को ना तेरे से इतना लाड प्यार ना होता तो मैं तुझे कब से निकाल देती। चले जा यहाँ से। बेवकूफ, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अंजलि, तुम उठ गई? इसको बोलो चला जाए यहाँ से। इसी की वजह से हुआ है ये सब। अच्छा, ये सब इसी की वजह से हुआ है? हाँ। मेरी बात सुनो, आज 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन के बाद तुम्हें आज होश आया है। डॉक्टर पता क्या बोल रहे थे? अगर ये इंसान जिसे तुम इतनी नफरत कर रही हो, ये तुम्हें सही टाइम पे हॉस्पिटल ना लेकर आता तो तुम बच नहीं सकती थी। क्या? और यही बात खत्म नहीं होती। ये जो तुम इतना बोल रही हो, जो तुम्हारी नसों में ये खून बह रहा है, ये सब भी इसी ने दिया है। गिरने की वजह से ब्लॉकेज हो गई थी और खून भी थोड़ा बह गया था। अहम टाइम पे इन्हीं का खून आप तुम्हारे काम आया है। वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी तुम किस हालत में हो, अभी भी तुम्हारे में जो गंद भरा है ना तुम्हारे दिमाग में, वही उगल रही हो तुम्हारी जुबान से। राज, आई एम सो सॉरी। अगर माफी मांगनी है ना तो चच्चा से मांगो, मुझसे नहीं, जिसकी वजह से तुम ये बोलने के लायक हुई हो। चाचा जी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये समझा ही नहीं कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है, और मैं आपको ऐसी गलत समझती रही। प्लीज मुझे माफ कर। अरे ना ना बेटी, माफी मत मांगो, क्योंकि ये तो मेरा फर्ज था। देखो चाचा जी, तुम इतनी बातें बोलती हो ना, चाचा जी अभी भी तुम्हें बोल रहे हैं। मुझसे बहुत हाँ जी बड़ी दोस्तों, गलती हो गई। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? दोस्तों, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता है। उस धर्म के अंदर कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। हमें हर एक धर्म की इज्जत करनी चाहिए। और बिमला जैसी, जो हमारे समाज में बिमला जैसे बहुत से शख्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग में गंद भर रहे हैं। हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए और प्यार से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, तो उसे ध्यान में रखें। और हाँ, हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और बिमला जैसे लड़कों के और लड़कियों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।